हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक और नया दिन परमेश्वर ने अपनी बड़ी करुणा से हमें दिया है और हर दिन हम उसके लिए जिए जिसने हमें बनाया है अपने स्वरूप और समानता में। और आज के दिन की शुरुआत हम आत्मिक भोजन से करते हैं जो कि हमारे आत्मा की रोटी है और हमें हमेशा का जीवन देता है। तो अगर हम रोमियो की पत्री में जाएं, जब संत पौलुस रोम की कलीसिया कोई पत्री लिखते हैं तो वो बहुत सारी बातें बताते हैं कि किस तरह से हम सब जो है वो गुनाहगार है, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं और सिर्फ हम प्रभु यीशु मसीह के बहाए गए लहू के द्वारा बचाए गए हैं। और पाप की मजदूरी क्योंकि मृत्यु है, हम हमेशा की मौत की ओर बढ़ते हैं जब हम अपना जीवन पाप में बिताते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें पाप के राज्य से अलग किया है। तो अगर हम उसके 6 चैप्टर में आए और 10th वर्स ऑनवर्ड देखें तो वहां पर वो लिखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे पापों के लिए मर गए। तो वो एक बार उन्होंने अपनी जान दे दी, परंतु अब वो जीवित है। तो तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझो। जैसे यीशु मसीह ने एक बार अपनी जान दे दी है, तो तुम भी अपने आप को मार डालो, अपने पाप के अंगों को मार डालो जो तुमसे पाप कराता है। परंतु अब तुम परमेश्वर के लिए जीवित रहो। पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे कि तुम उनकी लालसाओं के अधीन रहो। और फिर वो कहता है कि तुम अपने शरीर के जो तुम्हारे अंग हैं उनको तुम परमेश्वर के हाथों में धार्मिकता के काम पर सौंप दो। तो धार्मिकता के काम के लिए सौंप दो। और ये रोज रोज का हमारा एक तरह से स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है। हमें रोज जब हम सुबह उठते हैं प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम आज भी शरीर में हैं और हमारे जो शरीर है वो हमेशा गलत चीजों की लालसाएं करता है। हम झूठ बोलना, गाली बकना, बुराई करना, हम अपना समय खराब करना, अ, किसी तरह से जैसे रिश्वत लेना या नशे करना या व्यभिचार में पड़ना, गलत रिश्तों में पड़ना, बहुत तरह की जो गलत चीजें हैं वो शरीर की अभिलाषाओं में आती हैं। और इनका भी मेंशन जो है पौलुस अपनी पत्रियों में करता है। लेकिन वो कहता है कि अब तुम इस शरीर को धार्मिकता के अधीन कर दो, परमेश्वर के अधीन कर दो, ताकि तुम परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले हो। और आज जिस जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर कर उसको ग्रहण किया है, परमेश्वर ने उनके अंदर अपना पवित्र आत्मा दिया है। आज हम पवित्र आत्मा के जीवित मंदिर हैं और पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हम अपने हर शरीर की लालसाओं पर हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर, हम अपने शरीर के अंगों को आपके हाथों में देते हैं धार्मिकता के कामों के लिए। आप हमें अपने आत्मा के द्वारा चलाएं, अपने सामर्थ से भरकर चलाएं, अपने प्रेम से भरें और हमें हर दिन आप अपनी रोशनी में लेकर चलें। हम जितना परमेश्वर के करीब आते हैं परमेश्वर हमारे करीब आते हैं। तो हमें अपने जीवन को हम रोज जांचें और हम रोज रोज परमेश्वर की नजदीकी में चलें। तो वचन में लिखा है अगर हम आत्मा के चलाए चलेंगे तो हम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करेंगे। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे सबको। आइए हम एक छोटा सा गीत गाएंगे और फिर हम प्रार्थना करेंगे। हम्म, हजूरी दिए ममूरी दिए यीशु रहंदा ए मेरे नाल ए जिंदड़ी दिए हजूरी दिए ममूरी दिए यीशु रहंदा ए मेरे नाल ए जिंदड़ी दिए ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸਾਂ। ਹੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਕਰਵਾਇਆ ਆਜ਼ਾਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹਦੀ ਏ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਹਦੀ ਏ ਮਮੂਰੀ ਉਹਦੀ ਏ ਯੀਸ਼ੂ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏ ਜਿੰਦੜੀ ਉਹਦੀ ਏ यीशु रहंदा है मेरे नाल है जिंदड़ी ओदी। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद महान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में हम सब आपकी हुजूरी में आते हैं। आज जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, प्रभु ये आपका जीवित और सामर्थी वचन है। ये आप खुद हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप जो वचन है वो देहधारी हुए और हमारे बीच में प्रकट हुए महिमा के साथ। तो आज प्रभु आप अपने लोगों से बातें कीजिए, अपने जीवित वचन के द्वारा आप लोगों के हर पाप, अंधकार और शैतान के बंधनों को तोड़िए, उनके जुओं को तोड़िए प्रभु। वो आप में अपना रेस्ट पाएँ, वो आप में वो जीवन पाएँ, अबंडेंट लाइफ पाएँ, जो पिता परमेश्वर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी ओर से आता है पिता। आज पिता परमेश्वर आप अपने लोगों के अंदर आपने अपना पवित्र आत्मा दिया है। आज आपकी आवाज़ को सुनकर आपके बच्चे आपके पीछे चलने वाले हों, उनके घर-घराने पर आपकी शांति रहे पिता। हर एक घरों में पिता परमेश्वर आपका आनंद, आपका प्रेम वास करे पिता परमेश्वर, और आपकी जो कलीसिया है वो एक हेल्दी कलीसिया हो पिता परमेश्वर, जो आपको महिमा दे आत्मा और सच्चाई से। हम सारा आदर, मान और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में माँगते हैं। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।